पापों के क्रम में 14वां पाप पैशुन्य पिशुनता को कहा गया है। पैशुन्य का अर्थ है चुगली खाना। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े पाप कहे जाते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, ये बड़े बड़े पाप हैं। ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति राह जाते हुए भी देखकर कह देता है ये पापी है। लेकिन कुछ ऐसे पाप हैं जो व्यवहारिक और सामाजिक जीवन में बने रहते हैं और व्यक्ति को स्वयं भी इस बात का भान और ज्ञान नहीं होता कि ये कोई पाप है। शास्त्र ने ऐसे लोगों को खबरदार किया है, सावधान किया है कि ऐसे पापों से अवश्य बचना चाहिए जिनके द्वारा हिंसा होती है, दूसरे को कष्ट पहुंचता है, पीड़ा पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है। लेकिन व्यवहार में आपका स्वभाव बन गया, एक आदत बन गई और सभी लोग ऐसा करते हैं। जब सभी लोग या प्रायः अधिक लोग ऐसा करते हैं तो वो पाप समझ में नहीं आता। चुगली खाना एक बहुत बड़ा पाप है। बातें तीन हैं: बुराई करना, निंदा करना और चुगली खाना। ये तीन शब्द शास्त्र ने अलग अलग कहे। इसका मतलब इन तीनों में कुछ फर्क है, अंतर है। अगर अंतर ना हो तो एक ही शब्द से बात समझाई जा सकती है। बुराई साधारण है। आप किसी के गुण को दुर्गुण बना के बोलते हैं, ये आपकी दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है, वो बुरा है या नहीं। उसकी दृष्टि में वो बुराई है या नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि बुरा देखने की है, आप उसको बुरा कहते हैं। ये साधारण चीज़ है, लोग कहते रहते हैं। और गुण से भी दोष को पकड़ लेते। एक निंदा है, ये ज़्यादा गहरी है। निंदा बुराई से गहरी है। इसके पीछे आपकी भावना उसको समाज में, लोगों की नज़र में, दृष्टि में बुरा बनाने की रहती है और उसका जो सद्गुण है वो आपको टॉलरेट नहीं होता, सहन नहीं होता, इसलिए आप उसकी निंदा करने में लगे रहते। चुगली एक अलग चीज़ है। बुराई कभी कभी सामने भी हो जाती, कभी कभी व्यक्ति सामने निंदा कर देता, किसी के कृत्य की, किसी के व्यवहार की। लेकिन चुगली एक ऐसा दोष है जो सामने नहीं होता, ये परोक्ष में होता, ये पीठ के पीछे होता है। इसलिए भगवान महावीर ने चुगली के बारे में एक महत्वपूर्ण धर्म सूत्र दिया है: अपुच्छ्यो न भासेजा, भासमान संतरा, पिट्ठी मनसंग न खाए जा, माया मोसंग विवज्जय। कुछ बातों का भगवान महावीर ने निषेध किया है, ये व्यवहारिक चीजें हैं। अपुच्छ्यो न भासेजा, आपको कोई राय पूछता ही नहीं, कोई राय लेता ही नहीं आपकी, कोई सलाह नहीं लेता, आप स्वयं ही सलाह देने लग जाते, बोलने लग जाते।
और वो भी उस वक़्त अशिष्टता करते हैं जबकि दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, या बीच में जाके बैठ जाते, राय देने लग जाते हैं, बीच में दखल देने लग जाते हैं। ये अज्ञानता है, ये अशिष्टता है, ये सभ्यता नहीं है। दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, क्यों बैठते हो? परे बैठो, बीच में बैठ जाएंगे, सुनेंगे क्या बोलते हैं। वो उठ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। क्या इज्जत रही, क्या सम्मान रहा? लेकिन ऐसे लोगों को इज्जत का, सम्मान का कोई ख्याल नहीं होता, वो अपने स्वभाव से चलते। तो भगवान ने कहा बिना पूछे राय कभी नहीं देनी चाहिए। हर आदमी दिमाग रखता है, समझ रखता है। कोई आप भी दिमाग रखते हैं, सारा दिमाग आपके हिस्से में आ गया, दिमाग दूसरों के पास भी है। वो बात अलग है कि वो आपकी इज्जत करते, सम्मान करते, आपकी बात सुन लेते, लेकिन दिमाग उनके पास भी होता है कि आप क्या बोल रहे हैं और आपका आशय क्या है, उद्देश्य क्या है। वो सारी बात को समझते। इसलिए भगवान ने कहा बिना पूछे, बिना राय मांगे राय नहीं देनी चाहिए। दो व्यक्तियों के बीच में जाकर के नहीं बोलना चाहिए। और पिट्ठी मांस न खाए जा, पीठ का मांस नहीं खाना चाहिए। ये पीठ का मांस खाना क्या है? चुगली खाना। ये ऐसा क्यों कहा जाता है चुगली खाना? जो चीज खाई जाती है वो तो खत्म हो गई, वो डाइजेस्ट हो गई। चुगली खाना क्यों कहा जाता है? ये शब्द क्यों बोला जाता है? जैसे लोग भोजन करते तृप्ति होती, मजा आता, स्वाद आता, संतुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है। चुगलखोरों को चुगली खाने से आनंद आता, उनकी पुष्टि होती, संतुष्टि मिलती है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, इसलिए वो चुगली खाते हैं। चुगली व्यक्ति के सामने नहीं खाई जाती, की नहीं जाती, वो परोक्ष में होती, बैक में होती है, पीठ के पीछे होती है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा पिट्ठी मांस न खाए जा। जो चुगली खाता है वो दूसरे की पीठ का मांस खाता है, वो डरपोक है, वो निडर नहीं है, डरपोक है, भीरू है। इसीलिए पीठ के पीछे बोलता है। उसके उद्देश्य क्या रहते? दो, दूसरे की का काम बिगाड़ना, जिसका काम बन रहा है उसका काम बिगाड़ना और संबंध बिगाड़ना। दूसरे का काम बिगाड़ना और प्रेम संबंध बन रहा है, प्यार का संबंध बन रहा है जब बना हुआ है, या किसी का संबंध, रिश्ता किसी बड़े घर के अंदर होने जा रहा है, वो बड़ा व्यक्ति क्यों जुड़ जाए उसके साथ? उसका बल बन जाएगा, ताकत बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी। कल को वो उसका अगर संबंधी बन गया, मेरे साथ प्रेम कम हो जाएगा, तो वो संबंध बिगाड़ता है और वो दूसरे के प्रेम को बिगाड़ता है और दूसरे की छवि बिगाड़ता है। दो काम चुगल खोरों के होते। शास्त्रकारों ने कहा चुगलखोर शाम से ज्यादा भयंकर है। ओहो विपरीतो बदक्रमा, ओहो खल भुजंग से विपरीतो बदक्रमा, अन्नस दष्टि श्रोत्रम अन्य प्राणैर विजुज्यत। ओह सांप और चुगलखोर के तरीके में अलग फर्क है, भिन्नता है। सांप जिसको डंक मारता है वो ही मरता, लेकिन चुगलखोर डंक किसी और कान में मारता है और जब दूसरे को पता लगता है किसने मेरी चुगली खाई है और प्राण उसके संकट में पड़ जाते, तकलीफ उसको हो जाती। सांप जिसको डंक मारेगा वही मरेगा, लेकिन चुगलखोर डंक किसी और के कान में मारता और मरता कोई और है। संकट किसी को होता है प्राणों का, तकलीफ किसी को पहुंचती है, कष्ट दूसरे को पहुंच जाता है। सांप से ज्यादा चुगलखोर जो होता है वो ज्यादा खराब होता है।
शास्त्र ने कहा चुगलखोर से बचना चाहिए, लेकिन पता नहीं लगता। आदमी बड़ा कुशल है, बड़ा चतुर है, अपना अंतरंग किसी को देता ही नहीं, और उसके अंतरंग को पा लेना बड़ा मुश्किल काम है। और ऐसे लोग जो बुराई करने वाले, निंदा और चुगली खाने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा खबरदार और ज़्यादा सावधान और ज़्यादा सजग हो करके अपना काम करते हैं और दूसरे को पता ही ना लगे। एक और बात, अगर ऐसे व्यक्ति पर किसी का भरोसा हो, विश्वास हो कि ये सज्जन है, हितैषी है, मेरा भला चाहता है, और ये जो बात कह रहा है ये ठीक कह रहा है, क्योंकि वो उसे अपना हितैषी समझता है, ये और भी खराब है। वो तो हितैषी समझ करके बात सुनता है और वो उसका काम बिगाड़ना चाहता है, वस्तुतः वो हितैषी होता नहीं। दुनिया के अंदर सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवाधीन अप्रियस्य पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभा। महाभारत के अंदर एक श्लोक आता है कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादी, प्रिय बोलने वाले लोग दुनिया के अंदर सुलभ है, सब जगह मिल जाते। स्वार्थी है, जो व्यक्ति प्रियवादी होगा, ज्यादा मधुर बोलेगा, वो मन का ज्यादा अच्छा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे नहीं होते, प्रायः कम अच्छे होते। स्वार्थी है, उन्होंने स्वार्थ साधना है, मीठा बोलते रहेंगे, प्रिय बोलते रहेंगे, दूसरे के मन को गर्विदा कर लेंगे, बांध लेंगे, और वो उसका गुलाम बन जाएगा, दास बन जाएगा, फिर निचोड़ने लग जाएंगे। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते, ऐसे लोग सब जगह मिल भी जाते। लेकिन अप्रियस्य पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभा, जो कड़वा बोलता है, कठोर बोलता है, लेकिन हितकारी बोलता है, वो हित में बोलता, उसका उसमें भला है। मीठी दवाई ज्यादा असर नहीं करती, कड़वी दवाई ज्यादा प्रभावशाली होती है, रोग को जड़ मूल से उखाड़ देती, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते, उसकी बात सुनना नहीं चाहते। तो अप्रियस्य पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभा, ऐसे वक्ता और ऐसे श्रोता बड़े दुर्लभ होते हैं, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, जो कठोर बोलते हैं लेकिन हितकारी बोलते हैं, जिसमें आपका हित होता है। ऐसा बोलने वाला भी नहीं मिलता और ऐसी बात सुनने वाला भी कम मिलता है। तो जो चुगलखोर है वो मीठा ही बोलता है, उसके ऊपर अगर विश्वास हो जाए और वो ज्यादा नुकसान कर देता है। उसका दो ही काम है, संबंध बिगाड़ना और प्रेम बिगाड़ना। वो प्रेम को बर्दाश्त नहीं करता। एक छोटी सी बात सुना रहा ताकि ये बात आप समझ जाए। भगवान महावीर ने इसे पीठ का मांस खाना कहा। कितना बड़ा वाक्य भगवान ने कहा, पीठ का मांस खाना। जो लोग मांसाहारी नहीं है, मांस नहीं खाते, चुगली खाते, तो ये पीठ का मांस खाना। जितना पाप मांस खाने में लगता है, जितना पाप मांस खाने में लगता है, उतना पाप चुगली खाने में लगता है। अगर व्यक्ति ये समझ जाए तो परिवार स्वर्ग बन जाए, समाज स्वर्ग बन जाए, और इस धरती पर दुख कष्ट क्लेश रह ही नहीं सकता। लेकिन लोग अपना आचार ठीक नहीं करते, व्यवहार ठीक नहीं करते, दिखावा है धर्म का, लोग करते रहते हैं, और कर्म करते हुए ये कभी नहीं सोचते कि ये कर्म बंधन हो रहा है। जब किसी का प्रेम बिगाड़ेंगे, मैत्री बिगाड़ेंगे, घर बिगाड़ेंगे, सास और बहू के अंदर झगड़ा बनाएंगे, दो भाइयों का प्रेम बिगाड़ेंगे, दो मित्रों के अंदर फूट डालेंगे, तो बताओ धर्म क्या होगा? क्या धर्म हुआ? सामायिक भी कर ले,
प्रतिक्रमण भी कर लिया, पक्षकान भी कर लिया, छोटे मोटे तत्व भी कर लिए, क्या लाभ होगा? मैं एक सच्ची बात आपको कहता, आप जो धर्म कर रहे हैं केवल ऊपर का है, अंदर में तो कुछ होता ही नहीं, व्यवहार में कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कहता कि कोई नहीं करता, जो करता है वो ठीक करता है, वो अच्छा करता है, बाहर का भी हो अंदर का भी हो, दोनों का समन्वय होना चाहिए। केवल बाहर बाहर की क्रिया हो और अंदर कुछ भी ना हो तो फिर क्या विशेष लाभ होगा? जब इस दुनिया से अंतिम यात्रा करनी पड़ेगी पल्ले क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, खाली हाथ ही जाएंगे दुनिया से। और 24 घंटे कर्म बंधन करते रहे और फिर थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लिया, माला फेर ली, थोड़ा सा पाठ कर लिया, बस समझ लिया मैंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। कल्याण करना कोई इतना आसान काम है? इतना कोई सुगम काम नहीं है। हाँ, जो ये करते हैं बाहर और अंदर से धर्म, वो वास्तव में सच्चा और वास्तविक धर्म करते हैं। और व्यवहारिक जीवन में इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये काम ना हो। एक छोटी सी बात ये समझा रहा, दो मित्रों में बड़ा प्यार था, गूढ़ मित्रता थी। सफेद कपड़े पहनना, उन्होंने सफेद घोड़ा रखा हुआ, घोड़े की पीठ के ऊपर चढ़कर कई लोगों को दूसरे का संबंध बिगाड़ने में और प्रेम बिगाड़ने में मजा आता है। वो इसी को अपनी बहादुरी समझते हैं, शूरवीरता समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो सुबह सवेरे सफेद घोड़े के ऊपर चढ़ करके सफेद कपड़े पहनकर वो दोनों मित्र सैर करने के लिए निकला करते। रास्ते में एक कोठी पड़ती, वो खिड़की खोलकर उनको देखा करता, बड़ी ईर्ष्या होती, जलन होती थी कि मुझे तो कोई ऐसा मित्र मिला नहीं। हर रोज मैं इनको सफेद घोड़े के ऊपर सफेद कपड़े पहने हुए बहुत प्यार और प्रेम पूर्वक मैं जाता हुआ देखता हूं। उसने ये बात एक मित्र के आगे की कि बड़ी गूढ़ मित्रता इनमें, कि तू क्या चाहता है? कि मैं ये चाहता हूं कि ये मित्र ना रहे, ये चाहता हूं। वो बोला ये काम तो मेरे बाएं हाथ का, ये बच्चों का खेल है, 1 मिनट में कर दूंगा। उसको इसी में मजा आता था, प्रेम को तोड़ने में। कि ऐसी बात है, इतनी गूढ़ मित्रता कैसे इनकी टूट सकती है? कि ये तो 1 मिनट का काम। अगले दिन वो दोनों निकले, वो व्यक्ति जो था वो आगे रास्ते में खड़ा हो गया, घोड़ा रोक लिया, एक व्यक्ति को नीचे उतार लिया, नीचे उतार करके उसको बहुत दूर ले गए और उसके कान के साथ मुंह लगा दिया। बोला कुछ भी नहीं, बात कुछ भी नहीं की। शंका, ये चुगलखोर होती है, ये शंका डाल देते, डाउट पैदा करते, संदेह डाल देते। बस संदेह बना, शंका बनी, प्रेम गया। उसने उसके कान के साथ मुंह लगा दिया, बोला कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं की। 5 मिनट ऐसी पोजीशन में वो खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया। वो बड़ा हैरान हुआ, बोला तो कुछ भी नहीं, बात कुछ नहीं की, ऐसे मुझे खड़ा रखा मेरे कान के साथ मुंह लगा करके। वो उसके उद्देश्य को समझ नहीं सका, भोला था, सरल था। वो जाकर के घोड़े पर जाकर के बैठ गया। मित्र ने पूछा क्या कहा इसने क्या कहा? वो बोला कुछ नहीं कहा, कोई बात ही नहीं की। ऐसे कैसे हो सकता है? तू मेरे से छुपाता, तू भेद रखता है, तेरी और मेरी इतनी गूढ़ मित्रता और मेरे से छुपा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तेरे कान के साथ मुंह लगा करके खड़ा रहे और बोले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बस क्या था, उस दूध के अंदर कांजी की छींट पड़ गई, शंका हो गई, डाउट हो गया, संदेह हो गया। और फिर कभी उन 2 मित्रों को, कभी उस सफेद घोड़े के ऊपर, फिर कभी किसी ने इकट्ठे जाते हुए नहीं देखा। प्रेम ऐसे टूट जाता। चुगलखोर, बुराई करने वाले, निंदक,
नीच अधम लोग जीवन के अंदर इस प्रकार के घिनौने ताक करते रहते हैं और फिर अपने आप को धर्मात्मा समझते रहते हैं। अगर भगवान महावीर के दरबार में उनको खड़ा कर दिया जाए तो महावीर निर्णय देंगे कि ये धर्मात्मा नहीं है। आप लोग तो निर्णय देते रहते हैं कि स्वार्थी है, सबका अपना अपना स्वार्थ लगा हुआ है और गलत निर्णय देते रहते हैं और कोई किसी के साथ बिगाड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भगवान महावीर को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो ठीक निर्णय देते। तो मैंने आपको कहा चुगली खाना ये भी एक बहुत बड़ा ताक है, हिंसा है, दूसरे की पीठ का मांस खाना है और जो मांस खाने में ताक लगता है वही चुगली खाने में लगता है। बस और अधिक बातें मैं आपके साथ नहीं करना चाहता। 14 पापों की व्याख्या मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। कल मैं 15वें पाप का विवेचन करूँगा। बस जय अहिंसा, ओम शांति। मैं जैन शास्त्रों के अनुसार पापों की विवेचना कर रहा हूँ। क्रमशः इनका विवेचन करते हुए आज 15वें पाप की व्याख्या मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। इस पाप का नाम है पर परिवाद। वाद कहते हैं कथन को, कहना। सामान्य रूप से कोई बात कही जाए तो कोई बुरी नहीं है, लेकिन बुरी भावना से कोई बात जब कही जाती है तो वे बुराई बन जाती। उस बुराई को भगवान महावीर ने पापों की श्रेणी में रखा है और उसको नाम दिया है पर परिवाद का। पर का अर्थ है दूसरा, अन्य, अपने से जो भिन्न है वो पर है। तो व्यक्ति जब दूसरों की बुराइयां देखता है और बुरी भावना से देखता है और उनका जन जन के अंदर कथन भी करता है, कहता भी है, तो दूसरे की छवि बिगड़ती है, उसका मान भंग होता है, सम्मान को ठेस पहुंचती है। ऐसे व्यक्ति को दुख होना स्वाभाविक है। दुख पहुंचाना हिंसा है। तो हिंसा बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी गहरी है। व्यक्ति के जीवन में हिंसा न हो, मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए ऐसे पापों का कथन किया गया है और उल्लेख किया गया है जिन पापों से हिंसा होने की संभावना रहती। इसके संबंध में भद्रबाहु आचार्य जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण धर्म सूत्र दिया है। व्यक्ति का ये स्वभाव है कि वे दूसरों की बुराइयां, त्रुटियां, कमियां देखता रहता है, लाभ कुछ होता नहीं, ना उसका सुधार होता है, ना सुधार कर सकता है, क्योंकि उसके अंतरंग के अंदर प्यार है ही नहीं, भावना है अच्छी है नहीं, स्नेह नहीं है, आत्मीयता नहीं है और हित भी नहीं है। वो तो अहित करना चाहता है। तो सुधार कैसे होगा? प्यार से सुधार होता है। और बुरा बोलने वाले के मन के अंदर प्यार तो होता ही नहीं। तो ये बात भद्रबाहु ने कही है कि राई सरसित मित्तानि परछिदानि पासति, अत्तनो बिल मित्तानि पासंतो अपि न पासति। दूसरे के राई जैसे और सरसों के दाने जितने छोटे छोटे जो दोष हैं,
त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, भूले, व्यक्ति उन्हें देखता है, गौर से देखता है, आंख गाड़ करके देखता है। अतनो बिलमितानि पासंतो अपि न पासति। अपने जो बिल फल होता है इतना बड़ा होता है, इतने बड़े बड़े दोष बिल की तरह अपने जीवन में रहते हैं। पासंतो अपि न पासति, देखता हुआ भी नहीं देखता। जानता है कि उसके जीवन में क्या क्या बुराइयां हैं, लेकिन जानता हुआ भी, देखता हुआ भी वो अनदेखा कर देता है। ये क्या है? अपना निर्माण नहीं करना चाहता, सदगति प्राप्त नहीं करना चाहता, कर्म बंधन से बचना नहीं चाहता है, और दूसरे के दोष देखकर कर्म बंधन करता रहता है। धर्म कहाँ होता है? धर्म कोई 2 घड़ी की चीज नहीं है कि 2 घड़ी धर्म कर लिया हो गया धर्म। ये तो बड़ी छोटी चीज है, छोटी बात है। धर्म और कर्म का समन्वय होता है, कर्म में धर्म होता है। ज्ञान शास्त्र पढ़ने से पता लगेगा। भगवान ऋषभ देव ने पहले कर्म का ज्ञान दिया, पुरुष की कलाएं बताई, स्त्री की कलाओं का ज्ञान दिया, खेती बाड़ी करनी सिखाई, लौकिक ज्ञान दिया। और जब कर्म भूमि खत्म हो गई और कर्म भूमि शुरू हुई, और उस कर्म भूमि के साथ धर्म शुरू हो गया। अकर्म भूमि में धर्म नहीं होता। जब तक अकर्म भूमि रहती है धर्म नहीं रहता। जरूरत नहीं धर्म की। धर्म की जरूरत कर्म क्षेत्र में होती है, कर्म भूमि में होती है। क्योंकि लेन देन, कहा सुनी, संग्रह संचय, खेती बाड़ी, व्यापार व्यवसाय और दूसरों के साथ संबंध कर्म क्षेत्र में होते। और वहीं भिन्न भिन्न प्रकृति के, भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग मिल जाते हैं, जिनके साथ बर्ताव करके काम चलाना पड़ता है। और वहाँ पर विवेक की, विनय की, आज्ञाकारिता की और मर्यादा की वहाँ पर जरूरत पड़ती। धर्म क्षेत्र में क्या जरूरत है? समाई करके बैठ गए, क्या करना कराना है? सामायिक कर लेना आसान है, कर्म क्षेत्र के अंदर धर्म करना बड़ा मुश्किल होता है, वही व्यक्ति फेल होता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा पापों की जो बात है वो कर्म क्षेत्र में आती है। तो बुराई व्यक्ति देख के दूसरों की देखता रहे, अच्छा तो देखता ही नहीं, बुरा देखता है, बुरा बोलता है, बुरा करता है, हिंसा होगी, पाप होगा, कर्म बंधन होगा। और कर्म तो सारा दिन चलता है। तो अगर कर्म में धर्म ना हुआ तो फिर तो कर्म क्षेत्र में पाप ही होता रहेगा। भगवान महावीर ने कहा पापों से बचो कर्म क्षेत्र में। क्या लेना है दूसरों की त्रुटियों से, गलतियों से? अपनी गलतियां बहुत है, उसे देखो। सभी ज्ञानी एक ही बात बोलते। भगवान बुद्ध ने भी ऐसी बात कही है। धम्मपद ग्रंथ के अंदर भगवान बुद्ध कहते हैं न प्रेषम विलोमानि, न प्रेषम कथा कथम, अत्तनो अवक्षेयम अकतानी अकतानीय। बंधुओं, शराब को सुनो, न प्रेषम विलोमानि, दूसरे की त्रुटियां मत देखो। न प्रेषम कथा कथम, कौन अच्छा कर्म कर रहा कौन बुरा कर रहा ये मत देखो, वो खुद मालिक है, वो अपने कर्म का खुद स्वामी है, खुद मालिक है। उसके बारे में बुरा बोलने की जरूरत नहीं। बोलने से क्या होगा? समझाने की जरूरत। हर व्यक्ति समझा नहीं सकता, जिसका अधिकार है वो समझा सकता है।
जिसका प्यार है वो समझा सकता है, जिसकी बात वो सुनता है उसे समझाया जा सकता है, नहीं तो बात उल्टी पड़ जाएगी। इसलिए दूसरे के कृत्य और अकृत्य को देखने की जरूरत नहीं है। अतनो अवक्षेयम कतानी अकतानी, या अपने कृत्यों को और अपने अकृत्यों को देखना चाहिए। जो स्वयं को देखता है उसे दूसरों को देखने का समय कब मिलता है, लेकिन देखने के लिए अंदर विवेक भी चाहिए, ज्ञान चाहिए। बहनें सुबह उठती, रसोई बनाती हैं, खाना बनाती। आपके घर में अगर नौकर चाकर है वो बनाते। हर चीज को देखभाल कर बनाया जाता, छान कर। इसमें ढोरा तो नहीं है, सुलसली तो नहीं है, कोई तिनका रोड़ा कंकर तो नहीं है। दोष ही देखना है, अन्न का दोष देखना है कि इसके अंदर सुरसली, कोई ढोरा, कोई जीव जंतु, कोई कंकर, कोई पत्थर इसके अंदर तो पड़ा हुआ नहीं है। आखिर वो क्या देखते हैं, बुराई देखते हैं उस अन्न की, लेकिन उसके दृष्टि क्या है कि इस बुराई को अलग किया जाए, खाना अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा, ठीक बनेगा, जीवों की विराधना भी नहीं होगी, पाप से भी बचेंगे। ये विवेक है। लेकिन इस दृष्टि से किसी की बुराई देखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन लोग ये दृष्टि रखते नहीं। वो तो बुरा बुरे के लिए देखते हैं, बुरा करने के लिए देखते हैं, नीचा दिखाने के लिए देखते हैं, उसे डिग्रेड करने के लिए देखते हैं, बदनाम करने के लिए देखते हैं, उसकी छवि बिगाड़ने के लिए देखते हैं। ऐसे व्यक्तियों की भावना गलत है। चांद के अंदर भी बुराई देखी जा सकती, सूरज के अंदर बुराई देखी जा सकती, सागर के अंदर भी बुराई नजर आ सकती है। एक व्यक्ति कहता सागर का पानी खारा है, होता ही खारा है, लेकिन ये सागर का दोष देखना है। क्यों देखा जाए, सागर का पानी तो खारा रहेगा ही, आप उसे मीठा बना ही नहीं सकते। लेकिन सागर की तह के अंदर, सीपियों के अंदर रतन भी पड़े रहते हैं, मोती भी पड़े रहते हैं। इसलिए कहने वाले कहते हैं कि ये सागर रत्नाकर है, रत्नों का आगार है, रत्नों का भंडार है। जिन्होंने गुण देखना है वो उसे रत्नाकर कहते हैं, और जो दोष देखने वाले हैं वो कहते हैं इसका पानी खारा है, वो दोष देख रहे हैं। चंद्रमा में चांदनी है, ज्योत्सना है, चंद्रिका है, कलंक भी है उसके अंदर। कलंक देखने वाले कलंक देख लेते हैं, और जिन्होंने प्रशंसा करनी है वो कहते हैं चंद्रमा के अंदर शीतल चांदनी, ज्योत्सना है। सूरज के बारे में कहते हैं इसमें गर्मी है, उष्णता है। एक कहता है ये प्रकाश का भंडार है। जो देखने की अलग अलग दृष्टि है। दोष तो सर्वत्र है दुनिया के अंदर, लेकिन अपनी दृष्टि बदलनी पड़ती। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बन जाती। एक बहुत दूर मकान बना हुआ है, उस मकान को चोर भी देखता है, उस मकान को व्यभिचारी भी देखता है, उस मकान को योगी देखता है। तीनों की अलग अलग दृष्टि है। चोर जो एकांत में बना हुआ मकान है, यहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं, वो सोचता है कि ये जगह छिपने के लिए बहुत अच्छी है, यहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं, किसी को पता नहीं लगता। वो अपनी दृष्टि से उस मकान को देख रहा है, और व्यभिचारी अपनी दृष्टि से देख रहा है। वो एकांत जगह है, वहां किसी की नजर नहीं पड़ती। योगी भी उसको देखता है, उसे भी एकांत चाहिए, शांत स्थान चाहिए, यहाँ योग हो सके, ध्यान लगाया जा सके। वो स्थान एकांत होने से योगी के योग के लिए उपयुक्त है। ये तो देखने की दृष्टि है। बुरा आदमी बुराई देखता है,
अच्छा आदमी तो बुराई पर नजर ही नहीं डालता, इसमें लाभ तो कुछ होता नहीं। सुनने को तो बहुत लोग सुनते, सुनाने वाले भी सुनाते। एक महात्मा के पास एक जिज्ञासु चला गया ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान इस सृष्टि में कहीं भी मिल सकता, किताबें खोल करके आज तक किसी को ज्ञान नहीं हुआ। जिसने ज्ञान लेना है वो सृष्टि के प्रांगण से ले सकता। फिर भी उसको सोचा महात्मा के पास चले, ज्ञान लेने के लिए चला गया। मैं आपके पास आया हूं, मुझे कुछ बोध दीजिए, ज्ञान दीजिए। महात्मा ने कहा जाओ, पहले एक ऐसी चीज लेके आओ जो सबसे बुरी है, सबसे बुरी जो चीज है वो लेके आओ। अगर वो चीज तुम ले आओगे मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, बोध दूंगा, शिक्षा दूंगा। चला गया, आगे गया तो एक उसे गोबर का ढेर मिल गया। गोबर का ढेर पड़ा हुआ देखा, सोचा ये तो बेकार चीज है, निस्सार है, महत्वहीन है, गोबर है। उसको उठाने की कोशिश की, गोबर बोल पड़ा। आप कहीं गोबर भी बोलता है? कहाँ बोलता है, जड़ चीज है, क्या बोलेगी। लेकिन ज्ञानी हर चीज को जबान लगा देते। ज्ञानी जिसके साथ आत्मा जोड़ देता है उसके अंदर ज्ञान आ जाती है, प्राणों का संचार हो जाता है। वो तो सूरज से बात कर लेता है, चांद से बात कर लेता है, सागर से बात कर लेता है, पहाड़ों से बात कर लेता है, और उसको भी जबान लगा देता है और बताता कि वो बोलते हैं। वो नहीं बोलता, उसकी तरफ से ज्ञानी बोलता है समझाने के लिए। मैं कैसे निस्सार हूँ, बेकार हूँ, नाचीज हूँ, मेरा भी मूल्य है, मेरा भी महत्व है। मैं ईंधन का काम देता, खाद मेरी बन जाती है, मैं क्या बेकार हूँ, मेरा भी कुछ मूल्य है। उस गोबर ने विश्लेषण किया, समझाया उसको, बात तो ठीक लगती है। आगे गया, एक राख का ढेर पड़ा हुआ, उसको राख थोड़ी सी उठाने की कोशिश की, राख बोल पड़ी, क्यों उठाते हो, कि तुम बेकार हो, निकम्मी चीज हो, निस्सार हो, महत्वहीन हो और बुरी हो। मेरे गुरु ने कहा कि बुरी चीज लाओ, मेरी दृष्टि में तुम बुरी हो। राख ने कहा वाह, मेरा भी मूल्य है। जब कोई बात आई गई करनी होती है, लोग बोल देते हैं राख डालो इसके ऊपर, इसमें कुछ सार नहीं है। मेरा तो लोग उदाहरण देते, मिसाल देते। आजकल तो ब्लॉटिंग पेपर से स्याही को चूस लेते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। लिखने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी राख डाल देते थे और वो अक्षर के ऊपर राख पड़ने से वो मिटता नहीं था। तो मेरा भी मूल्य है, मैं बहुत काम आती हूँ। आगे बढ़ा, विष्टा मिल गया, गंदगी। उससे सोचा ये तो बिल्कुल बुरी चीज है, इससे और बुरी चीज क्या होगी, इसे ही उठा लो। गुरु ने कहा था बुरी चीज लेके आओ, तो मैं इसे ही ले जाता। वो विष्टा भी बोल पड़ा, क्या समझ के हाथ इधर आगे बढ़ रहे हो, क्यों उठा रहे हो, कि तेरे से बुरा और कौन है। उसने भी कहा मेरा वो पहला रूप था, मैं हलवाई की दुकान में थाल के अंदर पड़ी हुई थी मिष्ठान के रूप में, और वर्क लगे हुए थे, देवता भी मुझे खाने के लिए तरसते थे। एक तेरे जैसा आदमी आ गया और उसने मुझे खरीद लिया और खा लिया, उसी ने मेरी ये दुर्दशा की है, नहीं तो मैं कहाँ ऐसी थी। मेरा ये रूप था, ये इसके अंदर जाकर, इसके पेट के अंदर जाकर के मेरी ये दशा हुई है। मैं बुरा नहीं हूं, सबसे बुरा तू है जिसने मेरी ये दशा की है। कोई चीज उसको दुनिया में नहीं मिली बुरी, खाली हाथ आ गया।
तो गुरु ने कहा कुछ लेके आए हो? कोई चीज बुरी नहीं मिली। बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिला कोई। जब घट शोधा अपना, मुझसे बुरा न कोई। उसके अंदर ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया। उसने कहा फिर मैं जो आपने आज्ञा दी थी मैंने तो प्रयत्न किया, कुछ बुरी चीज मिली नहीं, तो ज्ञान तो दे दो। गुरु ने कहा ज्ञान तो तुम्हें हो ही गया, अब और क्या ज्ञान देना है? इतना ही ज्ञान काफी है कि व्यक्ति से बुरा कोई नहीं है। इसके अंदर बड़े बड़े दोष हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हैं, बड़ी बड़ी भूलें हैं और बड़े बड़े अवगुण इसके अंदर भरे पड़े हैं। उसने उसको कहा अगर ईश्वर परमात्मा अगर 100 दिव्य दृष्टियां अगर आदमी को दे दे और ईश्वर की दी हुई दिव्य दृष्टियों से अगर वो औरों को ना देखकर अपने आप को देखे तो उसको पता लगेगा कि उससे पतित इस दुनिया के अंदर कोई आदमी नहीं है। ज़ौक़ किसको? चश्मे हकारत से देखिए, सब हमसे ज्यादा हैं, कोई हमसे कम नहीं। हम जिसको छोटा समझते हैं, बुरा समझते हैं कि ये बुरा है, उसके अंदर भी गुण है और हमारे से ज्यादा गुण है। उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, हमारे से भी ज्यादा अच्छाइयाँ हैं। अगर अच्छाइयाँ नजर आ जाए तो बुराइयाँ नजर आएंगी नहीं, लेकिन हम बुराइयाँ देखते रहते हैं, अच्छाइयाँ तो देखते ही नहीं। हर एक व्यक्ति में अच्छाई है। अच्छा देखने वाले को अच्छा मिलता है, बुरा देखने वाले को बुरा मिलता है। ये बात मैं सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोल रहा। राजनीति में होता रहता है, समाज में ये बातें होती रहती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ। जिन्होंने आत्मा का कल्याण करना है, उद्धार करना है, निर्माण करना है, शांति पानी है, सद्गति प्राप्त करनी है, उसे तो अच्छाई देखनी चाहिए। बुराई देखने का कोई लाभ नहीं है। मैं और ज़्यादा समय आपका नहीं ले रहा, एक छोटी बात कह रहा हूँ। छोटे से भी ज्ञान मिल जाता है, छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा भी बहुत काम निकाल देता। जैसे आँख का तिल है, कितना छोटा, इतना तो सरसत के दाने जितना है, लेकिन सारे ब्रह्मांड का ये साक्षात करता है, सारे ब्रह्मांड को देखता है। इस तरह छोटा कौन है? आँख का जो तिल है वो बहुत छोटा है, लेकिन सारा ब्रह्मांड इसके अंदर प्रतिबिंबित होता है और आत्मा के अंदर इसका बिंब पड़ता है। अगर ये ना हो तो फिर ये दुनिया कैसे नजर आ सकती है? छोटा क्या है? ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है। आत्मा की दृष्टि से सब समान है, सब बराबर है। अगर ये व्यक्ति चिंतन बना ले तो फिर कौन किसको बुरी नजर से देख सकता है? क्यों बुरा देखेगा? क्यों बुरा बोलेगा? क्यों बुरा करेगा? क्यों कर्म बंधन करेगा? क्यों वैर और विरोध का अनुबंध करेगा? कभी नहीं कर सकता। फिर तो जीवन में शांति है, आनंद है, सुख ही सुख है और फिर क्षमा याचना करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब किसी का बुरा किया ही नहीं है तो फिर क्षमा का भी क्या महत्व है? इसलिए पहले ही आदमी सजग रहे तो ज़्यादा अच्छा है। टाइम हो गया, विश्राम ले रहा हूँ। 15 पापों की विवेचना मैं आपको समझा चुका हूँ। शेष पापों का विवेचन पर्युषण पर्व के बाद करूँगा। पर्युषण पर्व में अन्य विषयों के ऊपर आपको कुछ सुनाने का मैं प्रयत्न करूँगा जो पर्युषणों से संबंध रखते। बस, जय अहिंसा। पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में मैं 8 शांति और आत्म शुद्धि के सूत्रों की विवेचना करूँगा। भगवान महावीर ने आत्म शुद्धि का प्रथम सूत्र दिया है भावना योग। योग शब्द काफी प्रसिद्ध है और आप लोग परिचित हैं। जैन धर्म ये बात कहता है कोई भी क्रिया, कोई भी अनुष्ठान
आप करते हैं तो उसके पीछे भावना का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मन और भाव का चोली दामन का संबंध है। मन में समय समय पर कोई ना कोई भाव, थॉट, विचार, संकल्प विकल्प उठता रहता है। ये मन का एक स्वभाव है, उसकी नेचर है। लेकिन मन को सदैव शुद्ध रखना ये एक प्रकार का योग है। जैन धर्म ने 4 शब्द बड़े महत्वपूर्ण कहे हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य बाहर की चीज है, जैसे सामायिक भक्ति के लिए कोई वेश विशेष धारण किया जाता है तो ये द्रव्य है, और साधना करने के लिए कोई विशेष स्थान देखा जाता है और विशेष स्थान में बैठकर साधना की जाती है। समय भी देखा जाता है कि समय आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है। किस समय में मन टिक सकता है, शांत रह सकता है, साधना निर्विघ्नता से हो सकती। तो आप द्रव्य, क्षेत्र, काल देखते हैं, लेकिन ये कॉन्फाइंड है, सीमित है। द्रव्य का संबंध आपके शरीर के साथ है, समय का संबंध काल के साथ है, क्षेत्र का संबंध जगह के साथ है, लेकिन भाव व्यापक है, ब्रॉड है। आप कहीं भी अच्छी भावना कर सकते हैं, अच्छा भाव पैदा कहीं भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि धर्म स्थान में अच्छा भाव होता है। अगर भाव धर्म स्थान तक ही रहे फिर इसका क्या लाभ है? विद्या विद्यार्थी के पास स्कूल तक ही रहे, कॉलेज तक ही रहे, और घर में आए विद्या भूल जाए तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेगा? विद्या का संबंध केवल स्कूल के साथ नहीं है, कॉलेज के साथ नहीं है, वो उसके जीवन के साथ है। अगर वो विद्या जीवन में रहती है तो पास हो सकता, नंबर ले सकता। इसी तरह भाव व्यापक है। जो साधना की जाती है वो भाव को शुद्ध करने के लिए, भाव को पवित्र बनाने के लिए की जाती है। और भावना शुद्ध हो जाए तो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो भगवान महावीर ने इसको योग कहा। सदैव अपनी भावना को पर दृष्टि रखो, देखते रहो वो भावना शुद्ध है या अशुद्ध है। भावना के आधार पर मन को शुद्ध और अशुद्ध कहा जाता है। भगवान महावीर ने 12 प्रकार की भावनाओं की संयोजना की है, लेकिन पतंजलि योग शास्त्र ने 4 भावनाएं कही है। 12 भावनाओं का अंतर्भाव अगर हम करना चाहें तो 4 भावनाओं के अंदर हो सकता है। हम भी उन भावनाओं को महत्व देते। एक और चीज याद रखिए, भूलिए मत, भावना हमेशा अच्छी होती। आप कहेंगे बुरी भी भावना होती, लेकिन एक चीज भावना को बुरा बनाती, दूषित करती है, वो है कामना। कामना भावना को दूषित कर देती, खराब कर देती है। कामना जो भी होगी वो ऐन्द्रिक विषयों के साथ संबंधित रहती। आपको सुनने की कामना है, देखने की कामना है, खाने की कामना है, भोग भोगने की कामना है, घूमने फिरने की कामना है। जब इस कामना के अंदर अंतराय पड़ेगा, विघ्न पड़ेगा, कोई रुकावट डालेगा, कोई आपको मना करेगा और अनुकूल वातावरण उस कामना को पूरा करने के लिए नहीं बन सकेगा, तो आपके अंदर आवेश आ जाएगा,
क्रोध आ जाएगा और वो काम और क्रोध दोनों उत्पन्न होकर आपकी भावना को दूषित कर देते हैं। शास्त्र ने कहा मनो ही दुविधम प्रोक्तम अशुद्धम च शुद्धम एवाच अशुद्धम काम संपर्का शुद्धम काम विवर्जितम। ऋषियों और मुनियों ने कहा दो प्रकार का मन है, एक मन शुद्ध है, एक मन अशुद्ध है। अशुद्ध मन कौन सा है? अशुद्धम काम संपर्कात, जो कामना के साथ जुड़ा हुआ है वो मन अशुद्ध है। और शुद्धम काम विवर्जितम, जो कामना से शून्य है, कामना से रहित है, जिसके मन में किसी प्रकार की कोई सांसारिक वैषयिक ऐन्द्रिक कामना है ही नहीं, वो मन शुद्ध है और उसकी भावना हर वक्त शुद्ध रहती। भावना पर जीवन टिका हुआ है, कोई चीज नहीं बदलती। शरीर कहाँ बदलता है इतनी जल्दी, चीजें कहाँ इतनी जल्दी बदलती है। आप कोई चीज किसी को अर्पण कर रहे होते, फिर वापस कर लेते, फिर हाथ पीछे कर लेते। पहले दान के लिए हाथ आगे बढ़ता है, 1 मिनट में आप हाथ पीछे कर लेते। कभी कभी वाणी बदल लेते। बदलाव किस में आया? सबसे पहले बदलाव भावना में आया। भावना के अंदर परिवर्तन हुआ, बदलाव आया। जो हाथ आगे जा रहा था वो पीछे हो गया। शरीर इंद्रियां ये तो मन की दास है, मन भावना का दास है। तो भावना आपके जीवन में महत्वपूर्ण काम करती। आप बिल्ली को देखती है, वो चूहे को भी पकड़ती है। जहाँ वो अपने बच्चे देती है, वो एक घर से बच्चे को दूसरे घर में ले जाती, आखिर मुंह से पकड़ती है, दांतों से पकड़ती है। जब वो अपने बच्चे को उठाती है तो उसके जो दांत हैं वो मोम के दांत बन जाते, कोमल दांत बन जाते। बच्चे को जरा भी जरर ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे, उस बच्चे को उठा करके दूसरे घर में ले जाती। लेकिन जब चूहे को देखती है, उसके ऊपर झपटती है, तो वो उसके दांत वज्र के बन जाते, वो मोम के दांत नहीं रहते। बिल्ली का क्या बदल गया है? बिल्ली का शरीर बदल गया, मुंह बदल गया, क्या दांत बदल गए, आंखें बदल गई? वही चीज है, केवल अंदर की केवल भावना बदली है और कुछ नहीं बदला है। जब भावना बदलती है सारा संसार बदल जाता है। भावना को ठिकाना है। एक केंद्र भगवान महावीर ने भावना का दिया है। अगर भावना मन के ऊपर आत्मा पर टिक गई है, भावना के अंदर निर्मलता है, शुद्धता है, पवित्रता है और आत्मा के अंदर शांति है, क्योंकि वो शांति के केंद्र में भावना टिक गई है। जो कामना है किसी भी प्रकार की, वो भावना को दूषित कर देती है। भगवान महावीर ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र दिया, भावना योग शुद्धप्पा जले नावा या नावा या तीर संपन्ना सब दुखाते उठाई। गौतम, भावना योग शुद्धप्पा, भावना योग आत्मा को शुद्ध कर देता। जले नावा या आहिया, और भावना एक नौका है। जिस भावना की नौका पर व्यक्ति पार जा सकता है, दुखों के सागर से पार पहुंच सकता है और मुक्ति के किनारे पर पहुंच सकता है, वो केवल नौका अगर है तो भावना की नौका है। किनारे तक नहीं पहुंचना, किनारे पर पहुंचना है। किनारे तक जो पहुंच जाएगा वो फिर आवर्त में आ सकता है, वो फिर भंवर में फंस सकता है, फिर तूफानों की लपेट में आ सकता है। नौका को छोड़ देना है। जो नावी नौका को छोड़ देता है वो भंवर से निकल जाता है, तूफानों से निकल जाता है, वो किनारे पर आ गया है। किनारे तक तो बहुत लोग पहुंच जाते हैं। गौतम भी
किनारे तक पहुंच गया था। भगवान महावीर ने गौतम को कहा, गौतम थोड़ी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, थोड़ा और जोर लगाओ, हिम्मत करो और किनारे पर पहुंच जाओ। अब तुम किनारे के नजदीक आ गया है। किनारे के नजदीक आकर के फिर किनारे पर ना पहुंचे तो फिर तो किनारे तक पहुंचना बेकार हो जाएगा। ऐसा साधक तूफान की लपेट में फिर आ सकता है। भगवान महावीर ने कहा, जब तक बीतराग नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, उसे गिरने का हर वक्त डर है। साधकों को डर है, शराबकों को डर है, संयती पुरुषों को डर है, संयमी पुरुषों को डर है। इसीलिए उनके चारों तरफ एक मर्यादाओं की बाड़ बांधी जाती, मर्यादाएं लगाई जाती है। मन कहाँ पटक देगा, कहाँ गिरा देगा और किस ओर उसको ले जाएगा, इस मन का कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल के ऊपर भरोसा न करके अपनी भावना के ऊपर हर वक्त अपनी नजर रखनी चाहिए। 4 भावनाएं पतंजल योग शास्त्र ने महत्वपूर्ण कही है। सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, मादस्त भावम विप्रीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे देव, हे परमात्मा, हे बीतराग, हे ईश्वर, मैं तुमसे यही मांगता, यही चाहता, यही प्रार्थना करता, यही याचना करता। अगर आप सांसारिक याचना करते, वो कामना है, कामना भावना को बिगाड़ेगी। तो मैं ये चाहता हूं जितने दुनिया के प्राणी हैं उनके प्रति मेरी मैत्री बनी रहे। आप कहेंगे सबसे मैत्री कर ले, दुर्जन के साथ भी, सज्जन के साथ भी, पापी के साथ भी, धर्मी के साथ भी मैत्री करते रहे, ये तो ठगे जाएंगे, वो तो ठग लेंगे। भगवान ने कहा मैत्री भावना करो। मैत्री तो परख करके की जाएगी, कसौटी करके मैत्री की जाएगी और उनके साथ परख करके रहा जाएगा। व्यवहार तो परखने के बाद किया जाएगा, लेकिन भावना करने में क्या डर है। आप भावना करते रहो, दूसरे को लाभ पहुंचे या ना लाभ पहुंचे, आपको लाभ पहुंचेगा, बैर जाएगा, विरोध जाएगा, नफरत जाएगी, हकारत जाएगी, घृणा जाएगी और उसके प्रति जो उपेक्षा भाव रहता है वो चला जाएगा। आपके अंदर सारी दुनिया के प्राणियों के प्रति आत्मीय भाव आ जाएगा कि सारे संसार के प्राणी मेरी आत्मा के अंदर है। ये बात गीता ने कही है, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। जैसे बर्फ में पानी है, पानी के अंदर बर्फ है, सिर्फ मॉडिफिकेशन, फॉर्म, शक्ल, शेप, पर्याय के अंदर अंतर है, लेकिन कोई अंतर नहीं है। बर्फ जब ढल जाती है पानी बन जाता है, पानी जब जम जाता है बर्फ बन जाती है। पानी और बर्फ की पर्याय में अंतर है, लेकिन तत्व तो एक ही है, बाहर भीतर एक ही तत्व है, आत्मा का तत्व। इस आत्मा के तत्व को देख लिया जाए, मैत्री हो जाएगी। समय कम है इसलिए थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ। पहली भावना है मैत्री भावना करते रहिए। मिट्टी में सब भूए, सारे प्राणियों से मैत्री। क्यों मैत्री है? आगे भगवान ने कह दिया वैरिंग मज्जंगना के नहीं, मेरा किसी से वैर है ही नहीं। जब वैर नहीं है यही मैत्री है। गुणेषु प्रमोदम, प्राय गुणी जनों को देखकर लोग ईर्ष्या करते। आचार्य देव कहा करते थे, अगर ख्याति ज्यादा हो जाए, प्रशंसा ज्यादा मिलने लगे, यश ज्यादा फैल जाए तो खबरदार हो जाओ, सावधान हो जाओ। कोई ना कोई दुष्ट निकल आएगा, कोई ना कोई पापी पैदा हो जाएगा, कोई ना कोई ईर्ष्यालु पैदा हो जाएगा, कोई ना कोई विद्वेषी पैदा हो जाएगा जो आपके गुणों को सहन नहीं कर पाएगा और आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करेगा। खबरदार, ज्यादा रहो।
ज़्यादा सावधान रहो। ये बात आचार्य देव की गलत नहीं है, क्योंकि प्रायः गुणी जनों को देखकर प्रसन्न बहुत कम होते, ज़्यादा तो ईर्ष्या ही करते हैं। जो साधारण लोग हैं, सरल है, भावुक है, जिन्होंने गुण लेना है, कुछ सुनना है, कुछ ग्रहण करना है, जो सामाजिकता से, राजनीति से बहुत दूर है, वो कभी मन को मलिन नहीं करते, वो प्रसन्न होते, प्रशंसा करते। लेकिन जो राजनीति से प्रेरित है, समाज के अंदर जो किसी और उद्देश्य से प्रेरित होकर के उस गुणी जन को देखते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या भी आ जाती है, विद्वेष भी आ जाता है। इसलिए गुणीषु प्रमोदम, अगर सभी लोग गुणियों को देखकर आनंदित होते, प्रसन्न होते, प्रशंसक बनते, तो ये सूत्र क्यों कहा जाता कि गुणी जनों को देख करके प्रमोद भावना पैदा करो, प्रसन्न हो। वो गुण आपके अंदर आए या ना आए, गुणों की प्रशंसा तो होगी, शुभ कर्म बंधन होगा, शुभ होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, मन पवित्र होगा, शांत होगा, धीरे धीरे उस गुणी जन के चरणों में आएंगे, प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, दर्शन करेंगे, जुड़ेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो गुणी जनों के गुणों को देखकर प्रमोद भावना पैदा होनी चाहिए। तीसरी भावना है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जितने दुखी लोग हैं वे सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे, सब सुखी हो। और आप सबके ऊपर करुणा दया की वर्षा करते, सबके सुख की कामना करते हैं। आपकी कामना से सब सुखी होते नहीं है, वो तो अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सुखी होंगे, लेकिन आप कम से कम अपने मन को जरूर पवित्र, शांत और प्रसन्न रखते। भावना आपको लाभ पहुंचाती, दूसरे को लाभ पहुंचे या ना लाभ पहुंचे, आपको लाभ पहुंचता है। आपकी भावना मलिन नहीं होती और उसके प्रति भी सद्भावना बनी रहती। तो दुखी जनों को देखकर कारुण्य भावना, दया की भावना मन के अंदर प्रभु मेरे उत्पन्न हो। चौथी भावना मध्यस्थ भावना। दुनिया के अंदर बैरी भी होते, ईर्ष्यालु होते, काम बिगाड़ने वाले होते, निंदक लोग भी बहुत है, आलोचक लोग भी बहुत मिल जाते हैं। उनके ऊपर द्वेष भावना ना आए, क्या रहे? मध्यस्थ भावना, समभाव रहे, मध्यस्थ भाव रहे। ना उनके प्रति राग हो, ना उनके प्रति द्वेष हो। अगर आप राग नहीं करते तो द्वेष भी मत करो। राग तो हो ही नहीं सकता ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से प्यार नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे लोगों के द्वेष से तो अपने आप को बचाया जा सकता है, ताकि हमारी भावना खराब ना हो। तो मैंने आपको बताया भावना योग बड़ा महत्वपूर्ण है, ये व्यापक है, विराट है। कहीं भी अपनी भावना को शुद्ध करके आप अपने मन को शांति दे सकते हैं, शुद्धि दे सकते हैं। और ये चार भावनाएं हैं जिनकी भावना करते करते व्यक्ति शुद्धि और शांति को उपलब्ध कर सकता है। बस और अधिक नहीं। पहला आज सूत्र मैंने शांति का, शुद्धि का दिया, भावना योग। कल मैं दूसरे सूत्र पर बोलूँगा। बस और अधिक नहीं। विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। आज आत्म शांति या आत्म शुद्धि का दूसरा सूत्र दे रहा हूँ। भगवान महावीर ने आत्म शांति का एक महत्वपूर्ण सूत्र कहा है, सहनशीलता। प्राय लोगों में धार्मिक अनुष्ठान करने की प्रवृत्ति तो रहती है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों का व्यवहारिक जीवन में विशेष संबंध नहीं होता। ये एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है।
अपने मन को शुद्ध करने का। जीवन में सहनशीलता की बड़ी ज़रूरत रहती। सहनशीलता क्या है? जीवन की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रसन्न रहना, खुश रहना। प्रसन्न रहने का ये मतलब नहीं खिलखिला के हंसना, कहका लगा के हंसना, ये कोई प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता का मतलब विरोधी प्रतिकूल परिस्थितियों में मन को समान रखना, खिन्न न होने देना, उत्तेजित न होने देना, ये सहनशीलता है। सहनशीलता की जो धरती है, उसका जो मूल है वह है धैर्य। इसको शास्त्रकारों ने धृति कहा है। जैसे पृथ्वी हर चीज का आधार है, हर दुनिया की चीज पृथ्वी पर टिकी हुई है, ऐसे जीवन के जितने गुण हैं वे सारे के सारे गुण धैर्य के ऊपर खड़े रहते। तो जहाँ धैर्य है, धीरता है, वहीं पर व्यक्ति के जीवन में सहनशीलता का उदय होता है। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल रहे ये संभव नहीं है। घर से ही परिस्थितियां कभी कभी प्रतिकूल बन जाती। घर के लोग प्रतिकूल व्यवहार करने लगते, आचरण करने लगते हैं, प्रतिकूल बोलने लगते हैं। घर के वो लोग हैं जिनके साथ ब्लड रिलेशंस है, वहाँ पर भी आपको प्रतिकूलता मिलती है, तो बाहर तो प्रतिकूलता मिलेगी। बाहर कोई आपका प्रशंसक है, कोई आलोचक है, कोई आपका मित्र है, कोई आपका शत्रु है, कोई गुणग्राहक है, कोई ईर्ष्यालु है। बाहर आपको विरोधी स्वभावों के और विरोधी प्रकृतियों के लोग मिलते रहते हैं, मिलते हैं, और आपके जीवन में कर्मों के अनुसार शुभ अशुभ घटित होता है, निमित्त बनता है। कभी उषा आती है, कभी संध्या हो जाती, कभी रजनी आ जाती है, कभी दिन चढ़ता है, कभी सूरज अस्त हो जाता है, कभी उदित होता है, कभी अंधेरी रात हो जाती है, कभी चांदनी रात होती है। देखते हैं हम, कभी बाग में बसंत आ जाता है, कभी पतझड़ आ जाता है। तो जीवन कभी एक रूप नहीं चलता, न चल सकता है, किसी का भी नहीं चला आज तक। तीर्थंकरों का नहीं चला, गंधर्वों का नहीं चला, अवतार पुरुषों का नहीं चला, तो आपका क्या चलेगा और मेरा क्या चलेगा? ये परिस्थितियां बनती रही हैं, आज भी बन रही हैं और आगे को भी बन सकते हैं। तो हमने धैर्य रखना है। एक बात आपको समझा देता हूँ, धैर्य ये सहनशीलता का मूलाधार है, फाउंडेशन है, ये नींव की ईंट है, और इसी के ऊपर सहनशीलता खड़ी रहती। एक इसका सहयोगी तत्व है विवेक बुद्धि, ये सहनशीलता की शाखा है, ये उसकी सहेली है। विवेक बुद्धि सहनशीलता के साथ रहे तो व्यक्ति को कम सहन करना पड़ता है। विवेक से व्यक्ति शुभ अशुभ को, अनुकूल प्रतिकूल को, उचित अनुचित को सोच समझ के काम करता है। करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अनुकूल कैसे होता है, प्रतिकूल क्या है, मुझे कैसा आचरण किसके साथ करना है,
बड़े के साथ कैसा व्यवहार करना है, समान के साथ कैसा करना है, छोटे के साथ कैसा करना है। छोटे को स्नेह दिया जाता है, समान को प्रेम दिया जाता है और बड़ों का सम्मान किया जाता है। छोटे के सिर के ऊपर आप हाथ फेर देते और जो सम्मान है, सामान है, उसे आप हाथ मिलाते हैं। बड़ों के साथ हाथ थोड़ा मिलाया जाता है, बड़ों को तो हाथ जोड़े जाते। ये विवेक है। जिस व्यक्ति को विवेक आता है उसको समझ है, उसको ज्ञान है और उसकी बुद्धि समझदारी से चल रही है, वो व्यक्ति अपने जीवन में परिस्थितियां कम, विरोधी परिस्थितियां कम बनाता है, प्रतिकूल वातावरण कम बनता है। और जब प्रतिकूल वातावरण नहीं बनेगा तो सहनशीलता की कम जरूरत पड़ेगी। जब समस्याएं ज्यादा बनेंगी तो सहनशीलता के गुण को और बढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी व्यक्ति परिस्थितियों के सामने परास्त हो जाता है, पराजित हो जाता है, घुटने टेक देता है, हार जाता है। क्यों हार जाता है? परिस्थितियां विकट हो गई है। आपने सहनशीलता से काम नहीं किया, धैर्य से काम नहीं किया, वो परिस्थितियां विकट रूप ले गई, ज्यादा भयावह बन गई, विकट होती चली गई। उनके साथ भी जूझना पड़ेगा, सहन उन्हें भी करना पड़ेगा, बर्दाश्त उन्हें भी करना पड़ेगा। पहले ही व्यक्ति विवेक से चले, सहनशील बन करके रहे। एक बात को आप सहन कर लेते हैं, वो विकट रूप नहीं लेती। जब आप सहन नहीं करते तो वही परिस्थिति भयंकर हो जाती है, भयावह हो जाती है और विकट रूप ले लेती है। उसके साथ भी टकराना पड़ता है, उसे भी फेस करना पड़ता है, उसके साथ भी जूझना पड़ता है। परिस्थिति को क्यों विकट बनाया जाए? जैसे है उस परिस्थिति को उसी रूप में लिया जाए, सहन किया जाए। बात यह है, बाहर से भी तो परिस्थितियां प्रतिकूल बनती, कर्मों के अनुसार प्रतिकूल घटित होती। आप क्या कर सकते? आपके पास एक ही ताकत है कि आप उन्हें सहन करते रहे, बर्दाश्त करते रहे, टॉलरेट करते रहे, हंसते रहे, समान भाव रखे और अपने धैर्य की धरती के ऊपर आप अडिग बन करके चट्टान की तरह आप खड़े रहे। वो क्या बिगाड़ लेंगी आपका? आप देखेंगे वो परिस्थितियां अपने आप आपके अनुकूल बनना शुरू हो जाएंगी। अगर अनुकूल नहीं बनेंगी, धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगी, मंद हो जाएंगी और धीरे धीरे उनका बल कम हो जाएगा, आपका बल बढ़ जाएगा। सारी दुनिया को आप समझा नहीं सकते, घर वालों को नहीं समझा सकते, आप बाहर वालों को क्या समझा देंगे? बात एक है, वर्षा बरसेगी, ओले भी पड़ सकते, आप क्या वर्षा को रोक लेंगे? या ओले पड़ रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? ओले तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आपके पास एक छाता अगर है और छाता आप खोल लेते हैं, तान लेते हैं, ओले आपका क्या बिगाड़ेंगे? वर्षा आपको क्या आपके कपड़ों को वो भिगोएगी? क्या उसको आर्द्र करेगी? क्या खराब करेगी? वर्षा तो बरसेगी बरसेगी, ये प्रकृति का नियम है। जब उसने बरसना है बरसेगी, ओले पड़ने हैं पड़ेंगे। एक छाता आपके पास चाहिए। अगर आप छाता तान लेते हैं, खोल लेते हैं तो बच सकते। सारी धरती पर अगर कांटे बिखरे हुए हों तो आप एक एक कांटा तो नहीं चुन सकते। उसको समझाओ, उसको भी समझाओ, उसके साथ उलझो, उसका स्वभाव ठीक करो, उसकी नेचर ठीक करो। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर उनकी नेचर आपके खिलाफ है तो आपकी नेचर उनके खिलाफ है, वो आपको समझाने लगेंगे, आप उन्हें समझाएंगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर कहीं कांटे बिखरे हुए हैं, आप एक एक कांटा नहीं चुन सकते। लेकिन अपने पाँव में अगर जूता पहन लिया जाए, आप यहाँ जहाँ जाएंगे सारी धरती चमड़े से मड़ी हुई बन जाएगी और कांटों से आप बच जाएंगे। भगवान महावीर ने कहा, आपने कुछ नहीं करना, अपने आप को साधना है। आप अपने आप को तो साध नहीं पाते।
सारी दुनिया को साधने जाते हैं, समझाने जाते हैं, बताने जाते हैं, अपने आप को ठीक कर लीजिए। अगर आपने अपने आप को साध लिया है तो ये इस तरह से है कि आपने छाता खोल लिया है, आपने अपने पांव के अंदर जूता पहन लिया, कांटे दिखे रहे, आपको कांटे चुनने की जरूरत नहीं है, एक जूता काफी है, एक छाता काफी है। सहनशीलता का छाता खोल लीजिए तो आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं होगी। घर के अंदर भी प्रसन्न रहेंगे, बाहर भी प्रसन्न रहेंगे। कर्मों के अनुसार शुभाशुभ जो जीवन में घटित हो रहा है वो होता रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। कर्म आपके अधीन नहीं है, आप कर्म के अधीन है, कर्म आपकी मुट्ठी में नहीं है। सारी दुनिया को आप कहते मुट्ठी में कर लो, लेकिन आदमी सारी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहता है, लेकिन अपने मन को वो मुट्ठी के अंदर नहीं कर पाता, ना कर सकता, ना आज तक उसने किया है। यही दुख है, यही तकलीफ है, यहीं से विपत्ति पैदा होती है और यहीं से अशांति उत्पन्न होती है। यजुर्वेद में एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र ऋषियों ने देवी देवताओं के आगे कहा है। वेद के जितने मंत्र हैं वो देवी देवताओं के मंत्र। एक ऋषि भगवान से कहता है, देवी देवताओं से कहता है, मैं तुमसे कुछ चाहता हूं, मांगता हूं। जैन धर्म के अंदर पाने की बात है कि अपने अंदर से पाओ, वहां पर याचना है, प्रार्थना है, क्योंकि वो कहते हैं भगवान देता है। अगर उनकी ऐसी आस्था है तो मांगेंगे, कोई बात नहीं। वहां भी व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ता है। सहनशीलता के दो दुश्मन हैं, अहंकार और क्रोध। या अहंकार आ जाएगा और क्रोध आ जाएगा, वहां पर विनय नहीं रहेगी, विवेक नहीं रहेगा। विवेक और विनय नहीं रहेगी तो धैर्य और सहनशीलता नहीं रहती। अहंकार और क्रोध ये सहनशीलता के दुश्मन है। विनय आ जाए, चाहे आप प्रार्थना करें, चाहे याचना करें, चाहे आप पाने की भावना करें, बात एक ही है, आप कुछ प्राप्त करना चाहते, तरीका सबका अपना अपना अलग है। तो यजुर्वेद में ऋषि ने देवी देवता के आगे प्रार्थना की है कि मैं क्या चाहता, तेजोमसि तेजोमयि दे, वीर्यमसि वीर्यमयि दे, बलमसि बलमयि दे, ओजोमसि ओजोमयि दे, मन्युरसि मन्युमयि दे, सहोमसि सहोमयि दे। 6 बातें उन्होंने भगवान से मांगी है। प्रभु आप तेज स्वरूप है, मुझे भी तेज दीजिए। क्रोध नहीं, क्रोधी में तेज होता ही नहीं। तेजस्वी व्यक्ति की आंख के साथ आप आंख नहीं मिला सकते। क्रोधी व्यक्ति के सामने खड़े हो सकते, लेकिन तेजस्वी व्यक्ति की आंख के सामने आप आंख नहीं मिला सकते। वो आत्मा का तेज है। तो भगवान को वो कह रहा है तेजस्वी, आप स्वयं तेज है, मुझे भी तेज दीजिए। आप वीर्य हैं, आप शक्ति स्वरूप है, मुझे भी शक्ति दीजिए। आप बल स्वरूप है, आपके पास आत्म बल है, मुझे भी बल दीजिए। आपके पास ओज है, ओज मैंने कांति, सौंदर्य, खूबसूरती। जिसके पास ओज होता है उसके शरीर में कांति होती है, तो मुझे भी कांति दीजिए। मन्युरसि, आपके अंदर मानसिक उत्साह है, मैं भी आपसे उत्साह मांगता हूं। और सहोमसि, आप सहनशील हैं, आप कितना कुछ सहन करते हैं, दुष्टों को सहन करते हैं, सज्जनों को सहन करते हैं, आप कितना कुछ सहन करते हैं। आपको कोई कुछ भी कह दे आप उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, बोलते ही नहीं, चुप रहते हैं। क्या कभी प्रभु बोलता? चाहे आप शब्द कहो, दुर्वचन कहो, उसको मानो या ना मानो, लेकिन भगवान तो कुछ कहता ही नहीं। तो आपके अंदर सहनशीलता है, मैं भी आपसे सहनशीलता मांगता हूं। 6 बातों के अंदर यजुर्वेद के अंदर अंतिम जो चीज मांगी है वो है सहनशीलता। गीता पढ़े,
तो गीता के अंदर भी आपको मालूम होगा, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते सुख दुख शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या तांत तिक्षस्व भारत। अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु, इंद्रियों के साथ जब मन का संपर्क होता है तो विरोधी चीजें पैदा होती, क्योंकि इंद्रियां काम भोग से भरी हुई इंद्रियां हैं। मन जब इनके साथ जुड़ता है, कभी काम भोग उपलब्ध होते हैं, कभी नहीं उपलब्ध होते, कभी अनुकूल मिल जाते, कभी प्रतिकूल मिल जाते। वहां से सर्दी गर्मी और वहां से सुख और दुख उत्पन्न हो जाता है। और ये गर्मी सर्दी सुख दुख, गर्मी सर्दी ये नहीं है जो इस एटमॉस्फेयर में होती, गर्मी सर्दी आपके अंदर होती। अगर आपका स्वभाव ठंडा है तो फिर सर्दी है, आपका स्वभाव गर्म हो गया तो गर्मी आ गई। क्या सर्दी के अंदर आपको गर्मी नहीं आती? मौसम सर्दी का है, आपके अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। मौसम गर्मी का है, आप ठंडे रहते हैं, शांत रहते हैं, तो आपको बाहर का वातावरण इतना प्रभावित नहीं करता जितना आपके अंदर का वातावरण आपको प्रभावित करता है। तो ये सुख, ये दुख, ये शीतता, ये उष्णता इंद्रियों के संयोग से हे अर्जुन पैदा हो जाते हैं। ये आने जाने वाले उत्पत्ति और विनाशशील ये सारे वातावरण है। तांति तिक्षस्व भारत, अर्जुन इन सारे विरोधी और अनुकूल बातों को सहन करो, बर्दाश्त करो, टॉलरेट करो। अगर टॉलरेट करोगे तो आप सुखी रहोगे, शांत रहोगे और ये परिस्थितियां और ज्यादा विकट नहीं बनेंगे। तो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया कि आप अपने आप को संभालो, सारी दुनिया को आप संभाल ही नहीं सकते, घर नहीं संभाल सकते, बाहर क्या संभालेंगे? सिर्फ अपने आप को जो संभाल लेता है वो सुखी है। तो ये सहनशीलता आचार्य देव इस सहनशीलता पर बहुत जोर दिया करते। जब कभी वो उपदेश देते किसी भी व्यक्ति को तो वो सहनशीलता का जरूर जिक्र करते थे, उल्लेख करते थे। जब भी कभी उनके चरणों में हम बैठते थे वो कहते थे सहनशील बनो, सारी दुनिया के अंदर विचरो, कहीं रहो, आपको कोई तकलीफ कोई कष्ट नहीं आ सकता। तो वो सहनशीलता पर बहुत बल देते थे। इसीलिए मैंने शांति का जो दूसरा सूत्र मैंने दिया है वो सहनशीलता। आचार्य देव स्वयं सहनशीलता की मूर्ति थी। जीवन के अंतिम क्षणों में उनकी शांति भंग नहीं हुई, वो सहनशील बने रहे, उफ तक नहीं की। और रोग की इतनी भयंकर पीड़ा वो अपने मानसिक बल से सहन करते रहे। तो वो केवल बोलते बोलते नहीं थे, उनके जीवन के अंदर सहनशीलता साकार रूप में उपलब्ध भी होती थी। तो मैंने आपको दूसरा सूत्र दिया सहनशीलता का। अगर आप ऐसा सहनशीलता का आंचल पकड़ करके चलेंगे तो आपको जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। हर वातावरण के अंदर एडजस्ट करने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। ये दूसरा शांति और शुद्धि का सूत्र मैंने दिया है। बस आज इतना ही विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।